हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 15 जनवरी से लेके एंड ऑफ जनवरी तक क्या सिचुएशन है। और साइन इस रीडिंग के अंदर जो मैं कंसिडर कर रही हूँ वो स्कॉर्पियो है, सन मून एंड असेंडेंट। मंथलीज़ का टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था तो मैंने सोचा कि मिड मंथली से ही स्टार्ट ले लेते हैं। ओके जी, एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पता है करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग्स होती हैं मेरी, और इस पर्टिकुलर रीडिंग में जो है वो रीसेंट पास्ट देखा जाएगा, फिर ये 15 डेज़ का जो पीरियड है वो देखा जाएगा, और फिर कमिंग फ्यूचर के अंदर भी एक टाइम पीरियड होगा जो कि ओपन एंडेड है और कुछ भी उसके बारे में फ़िक्स नहीं है। कार्ड्स देख के पता चलेगा कि क्या टाइम पीरियड एक्सपेक्टेड है। सो ये रीडिंग जो है ये स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मिड मंथ की रीडिंग है, जनवरी मिड मंथ। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, जो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं उनमें से एक तो ये है कि कोई भी शख्स जो है जो कि कोई एयर साइन हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी से निकल कर गया है, और ये निकल कर जाना जो है ये इस तरह से हो सकता है कि जैसे लोग बताए बगैर छोड़ जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं, अपनी चीज़ें और समेटी और चुप करके खिसक लिए। ये वर्क स्पेस में भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, क्योंकि वर्क स्पेस के ऊपर भी जब आपको कोई छोड़ के जाता है या कोई एम्प्लॉय या कोई आपका कोलीग, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज भी करके जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो आ जाता है सिचुएशन के अंदर, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये एक एक्सपीरियंस ऐसा हो जो कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में अब आपने लोगों के साथ कैसे डील करना है, किन बातों के ऊपर मोहतात रहना है, और वो कौन सी चीज़ें होंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं। मतलब एक बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो आपके जहन में अब है मौजूद, जो कि आपको ये जहाँ से ये आपको पता चल रहा है कि कमिंग जो फ्यूचर आपका है या अब के बाद इस एक्सपीरियंस के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें आपने क्या चीज़ें नहीं होने देनी और क्या चीज़ें लाजमी करनी है। सो काफ़ी एक अच्छा इस लिहाज से लेसन जो है वो यहाँ पे आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें गुड लक आपकी ये है कि आपने ये लेसन वाक़तन सीख लिया है, क्योंकि अदरवाइज़ समटाइम्स होता है कि हमें कोई बैड एक्सपीरियंस होता है लेकिन हम उससे कुछ नहीं सीखते। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी यहाँ पे ये बता रही है कि आपको एक बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव है कि ये क्या हुआ है, कहाँ गलती हुई है, क्या आइंदा करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे। ओके, अगेन अनदर एयर कार्ड है यहाँ पे 15 जनवरी से लेके 31 तक के लिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी इन 15 दिनों में भी चाहे ये मामला ख़त्म हो चुका है और चाहे एक डिसअपॉइंटमेंट मौजूद है, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर भी चांसेस आर देयर कि आप जो है वो ज़हनी तौर पे हैं इस बात पे, या आपकी दुआ हो सकता है, आप इस किस्म की मांग रहे हों कि ये पर्सन वापस आ जाए, कोई राब्ता हो, किसी तरह का कोई कांटेक्ट हो। एक तरफ आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से कोई आपको मैसेज, कोई कॉल, कोई किसी तरह की कुछ सुनवाई हो, लेकिन साथ ही साथ आप ख़ुद से कोई बात नहीं करना चाह रहे। ख़ुद से आपने सारी जो मतलब कम्युनिकेशन है ख़ुद सीज़ की हुई है कि जब तक दूसरी तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी आप भी कुछ रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देंगे या कुछ भी इनिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है अगर ये बिलफर्ज आया भी इन 15 डेज़ के अंदर, तो काफ़ी इसका एक एग्रेसिव किस्म का बिहेवियर हो सकता है, सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल हो सकती है, लड़ाई करने की कोशिश, हाथापाई करने की कोशिश हो सकती है, जिससे बहरहाल आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये सिचुएशन इस टाइम के ऊपर जो यहाँ पे नज़र आ रही है, वैसे तो ये होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है करियर के मामलात में और रिलेशनशिप के मामलात में, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा सोर्ड एनर्जी है जो कि सरासर एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे रही है जहाँ पे इमोशनल कुछ भी नहीं है और सब कुछ जो है वो एक मेंटल लेवल के ऊपर है, और उसके अंदर कोई नरमी नहीं है, एक हार्शनेस है इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के
एक दूसरे से थोड़ा सा खिंची हुई इस अंदाज में हैं कि हमें ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि ये करियर के मामलात हैं कि ये रिलेशनशिप है। सो ऑल इन ऑल जो मैं बात यहाँ कहना चाहूँगी वो यही है कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए इस टाइम पे जो सिचुएशन है उसके अंदर ये बात मौजूद है कि किसी न किसी शख्स के साथ आपका कुछ झगड़ा, कुछ नाराज़गी, खफगी हुई है और ये शख्स जो है रिटेलिएट भी कुछ ना कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस सारे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, यही आपके लिए इसमें प्लस पॉइंट है। कमिंग फ्यूचर में देखते हैं कि जी डेथ, पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड जो है इस साल के आखिर तक जा सकता है, नवंबर तक जा सकता है ये टाइम पीरियड, कि क्यों ये जो कमिंग फ्यूचर का टाइम है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि सूरत हाल के अंदर कुछ तब्दीली आई है और आप दोबारा अब आप मतलब इंतज़ार कर करके थक गए हैं और अब आप ख़ुद से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको और दोबारा से वही सब बातें जो हैं वो चिढ़ेंगी जो कि इतने महीनों से बंद रही हैं और अब वो इकट्ठी हो गई हैं, पाइलअप हो गई हैं और अब वो आपके ऊपर जो है वो आपको सुना दी जाएंगी। सो ये जो भी कोई चैप्टर है आपकी लाइफ का, मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ना क्लोज़ हो चुका है और इसको रिवाइव करना शायद इतना आसान नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप अपना अंदाज़ जो है वो चेंज करें या अपनी एक्सपेक्टेशंस चेंज करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ और ऐसा ऐड करें जिसकी वजह से फिर इन बातों से आपका ध्यान हट सके। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है, चाहे आपके लिए कितना ही इम्पॉर्टेंट है या आपके साथ इनका टाइम पीरियड पहले कैसा ही अच्छा गुजरा होगा, लेकिन अब जाके ये पर्सन जो है, चाहे ये रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व थे, चाहे इनके साथ आपका कोई कारोबारी ताल्लुक़ था, कोई प्रोजेक्ट आप लोग मिलके कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, कुछ भी था, किसी तरह का भी ताल्लुक़ था, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो है ना वो कोई दोबारा जान आएगी। कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है इन 15 डेज़ में, तो नहीं, इसके बाद कम्युनिकेशन इस लिहाज से होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये मामला पॉजिटिव अंदाज में वाइंड अप होता हुआ या सुलह सफाई होती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि दूसरा शख्स जो है वो किसी न किसी इस तरह की सूरत हाल में से गुज़र रहा है। मालूम नहीं इसका अब आपको अंदाज़ा है या होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये बात मैं कहना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होती है और उनकी ज़िंदगी में या तो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या वो ख़ुद इस तरह की मेंटल स्टेट के अंदर होते हैं जहाँ पे वो ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे होते। तो डेथ का कार्ड जो है मेरे लिए एक ऐसी ही सिचुएशन की तरफ इशारा करता है और मोस्टली ये लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है इस टाइम पीरियड के अंदर, और फिर वो आपको ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। इसमें मैं समझती हूँ कि उनका भी शायद इतना कसूर नहीं है और बेहतर यही होगा कि आप पहले इस चैप्टर को कंप्लीट हो लेने दें। आपको चाहिए कि आप, एक तो ये कि इन 15 डेज़ में तो कोई बातचीत होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि आपको ख़ुद से कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए अनटिल अनलेस कि ये पर्सन जो है ख़ुद डिसाइड नहीं करता है कि मुझे क्या करना है और क्या मुझे वाक़तन दोबारा अप्रोच करना है या इस बात को यहीं ख़त्म कर देना है। और यकीनन स्कॉर्पियो लोगों को चाहिए कि अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो अपने लिए नई एक्टिविटीज़ तलाश करें, नए लोगों को देखें और नई बातों को जो है ना सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे इतनी तलखी और इतनी सख्ती नज़र आ रही है ओवरऑल रीडिंग के अंदर कि इसमें से कुछ भी पॉजिटिव नतीजा नहीं निकाला जा सकता, चाहे अब ये रोमांटिक कॉनोटेशन है या करियर के हवाले से है। ठीक हो गया जी। तो ये मालूम नहीं भाई किसके लिए मैसेज था, शायद बहुत ही कोई स्पेसिफ़िक मैसेज था। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने दिल का, अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।